बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। लाहौर वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबाई वज़ीर हसनैन बहादुर का इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया। हसनैन बहादुर ने चंद रोज़ कबल एक इजलास में वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से तल्ख़ कलामी के बाद उन्हें अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला ने इजाज़त के बगैर गुफ्तगू करने से रोका तो सूबाई वज़ीर गुस्से में आ गए थे और इस्तीफ़े की धमकी देकर इजलास से चले गए थे। ताहम अब इत्तलात है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हसनैन बहादुर का इस्तीफ़ा नामंजूर करते हुए कहा है कि हसनैन बहादुर बेशक मेरी काबीना के काबिल वज़ीरों में से है। वज़ीर-ए-आला का कहना है कि हसनैन बहादुर मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मोनिस इलाही। हसनैन बहादुर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि हसनैन बहादुर बतौर सूबाई वज़ीर अपने महकमे को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। हसनैन बहादुर बतौर सूबाई वज़ीर ज़िम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर कहा कि भारत में बढ़ती हुई मजहबी मुनाफरत दो कौमी नज़रिए की सदाकत को साबित करती है। यौम कायद पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों पर अमल पैरा होना ही उन्हें खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका है। कायद-ए-आज़म के सुनहरी असूलों पर अमल करके ही पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि कौम को आज कायद-ए-आज़म के वाज़े करदा असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। हमें अंदरूनी खलफशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी असूल पसंदी, आइनी जद्दोजहद और सियासी बसरियत की अक्कास है। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के ज़रिए असूलों का अमली नमूना थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने पैगाम में ये भी कहा कि भारत में बढ़ती हुई मजहबी मुनाफरत दो कौमी नज़रिए की सदाकत को साबित करती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की पेशगोई पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्द अमल दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने सवाल किया कि क्या इमरान खान ने इंतखाबात मार्च और अप्रैल 2024 में होने की पेशगोई की है। खान साहब इलेक्शन पेशगोई से नहीं, आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आप आवाम को जितनी ठेस पहुंचा चुके हैं वो ज़ख्म काफ़ी हैं। आवाम को महंगाई, बेरोज़गारी की ठेस पहुंचाई जिसका दर्द आज तक जारी है। आपने कश्मीर, कौमी मफादात और तारीखी कर्जे की ठेस पहुंचाई। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर देने के एतमाद को ठेस पहुंचाई। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि आपने चेयरमैन नैब से डील की। डील तो आपने तैयब गुल को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अगवा करके आप DGFIA से डील करना चाहते थे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर देकर उनके साथ भी डील करना चाहते थे। दादू के गोड बखर जमाली और एतराफ़ में मलेरिया वबा की सूरत इख्तियार कर गया। गोड बखर जमाली और इसके मेलका इलाकों में मलेरिया के वार जारी हैं। गोड बखर जमाली में मलेरिया से एक ही घर के 2 बच्चे जांबाक हो गए। मुकामी अफराद का दावा है कि 3 माह में 40 से ज़ायद अफराद मलेरिया से इंतकाल कर चुके हैं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश आज इंतहाई अकीदत, एहतराम और मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची में बाबा कौम के मज़ार पर तैनाती गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के कैडेट्स ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभाली। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल उमर नसीम थे जिन्होंने गार्ड का मुआयना किया। एजाज़ी गार्ड ने मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल उमर नसीम को जनरल सलाम पेश किया और मेहमानों की किताब पर तासरात भी दर्ज किए। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स गार्ड के फ़राइज़ पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स के हवाले किए गए। गवर्नर सिंध, वज़ीर-ए-आला और कमिश्नर कराची मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे, जबकि तीनों अफवाज के नुमाइंदे DG रेंजर भी मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। ख्याल रहे कि कायद-ए-आज़म के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब साल में 3 बार 14 अगस्त, 6 सितंबर और 25 दिसंबर को
मुनक्किद होती है। तकरीब में नेवी, एयर फोर्स और PMA काकुल के कैडेट्स बिला तरतीब जिम्मेदारियां संभालते हैं।